आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बहू का जापा। पायल प्रेग्नेंट थी और जब से ससुराल आई थी तब से नौकरानी की तरह काम में लगी रहती थी। और अब जब प्रेग्नेंट थी तो सास को और बहाना मिल गया था कि अगर 9 महीने तक घर के काम करती रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसलिए अब भी किसी काम में हाथ नहीं बटवाती थी। पायल को आखिरी वक्त तक चिड़चिड़ापन, जी मिचलाना और उठने बैठने में परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी दिन में 3 बार पटरे पर बैठकर बर्तन धुलवाए जाते थे और दोनों टाइम पटरे पर बैठकर आटा गुंदवाया जाता था। बस डिलीवरी का समय भी आ गया था। पायल रात भर अपने कमरे में चक्कर काटती रही, क्योंकि उसका पहला बच्चा था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसा दर्द है। जब सुबह हुई तो उसने अपने पति रजत को बताया, तो रजत ने अपनी माँ को बताया, लेकिन माँ ने बेटे से कहा, ऐसा आखिरी टाइम में होता रहता है, तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। शायद बहू खुद की बेटी नहीं होती जो उसका दर्द महसूस किया जा सके, क्योंकि पति भी माँ बाप से ऊपर होकर कुछ नहीं करता था। पत्नी तो सिर्फ काम के लिए ही होती है, गलत या सही तो सिर्फ माँ बाप ही बता सकते हैं। रजत जब अपने कमरे में आया तो पायल दर्द की वजह से तड़प कर इधर उधर चक्कर लगाकर रो रही थी। माँ से बात करने के बाद रजत को इतना तो पता चल चुका था कि अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन पायल को तड़पता देख उसे भी थोड़ा दुख हो रहा था, तो वह उसे पास के एक नर्सिंग हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले गया, तो उसे वहाँ एडमिट कर लिया गया। पायल बिना कुछ खाए पिए एडमिट हो गई। शायद खाली पेट की वजह से दर्द सहन नहीं हो रहा था। अपनी बेटी होती तो गर्म दूध हलवा बनाकर खिलाया जाता। खैर काफ़ी तकलीफ सहन करने के बाद पायल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। तब तक अपनी दिखावे की रस्म पूरी करने सास ससुर भी हॉस्पिटल आ चुके थे। लड़की के जन्म की बात सुनकर सबका मुंह उतर गया था। बस एक दिन बाद पायल को छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद पति रजत माँ के कहने पर नंद ज्योति को लेने ससुराल चले गए और शाम तक लेकर आ गए, क्योंकि बीवी बच्चे से ज़रूरी ये काम था। जब पायल घर आई तो कमरे में उसका एक अलग से फोल्डिंग लगा हुआ था और उसके एक प्लेट, कटोरी और गिलास अलग रखे हुए थे, जैसे कि उसे कोई छुआछूत की बीमारी हो। नंद खिचड़ी बनाती और रोज़ उन्हीं बर्तनों में रखकर चली जाती। बस इसी काम के लिए ही उसे लाया गया था। कहने के नाम पर वह जापा निकालने आई थी। वैसे तो 30 दिन होने को आए थे, लेकिन कोई भी कमरे में मदद को नहीं आता था, क्योंकि माँ के नियम 40 दिन का सूतक जो लगा हुआ था। पायल सोच रही थी कि अगर ऐसे ससुराल वालों से कोई पूछे कि अगर इतने दिन बहू अपना और बच्चे का काम खुद ही कर लेगी तो बाद में तुम लोगों की क्या ज़रूरत होगी। रजत चाह कर भी अपनी बीवी की कोई मदद नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं माँ बहन से जोरू का गुलाम का खिताब न मिल जाए। बस बेटी से थोड़ा मिलना होता था तो कमरे में आ जाते थे। पायल को बुरा तो लगता था कि कभी भी रजत यह नहीं सोचते कि मेरी पत्नी कैसी है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। पायल मन ही मन सोचती थी कि इस वक्त मुझे अपने पति के सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, माँ की बातें तो पत्थर की लकीर हैं। पता नहीं माँ बाप की बात के आगे तो खुद की अकल भी पत्थर पड़ जाते हैं। अच्छी बात है कि आप माँ बाप की इज्जत करते हो, लेकिन एक पत्नी भी तो तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारे घर आई है। ससुराल में चाहे पूरा परिवार ही साथ ना दे, लेकिन एक पति का साथ ही काफ़ी होता है, जिसकी पायल को कमी महसूस हो रही थी। रात रात भर पायल बेटी के साथ जगती रहती थी, क्योंकि बच्चा तो दिन में नींद पूरी कर लेता था, लेकिन रात को जागता था। और ऊपर से पायल बच्चे के काम के साथ साथ अपने और बच्चे के कपड़े भी खुद ही धोती थी। ये काम उनकी रीति रिवाज में शामिल थे, क्योंकि ऐसे ससुराल वालों के रीति रिवाज वो होते हैं जिनमें उनको फ़ायदा होता है। इस वजह से पायल की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन वह उस घर की बेटी नहीं थी जो कि उस पर ध्यान दिया जाता।
एक दिन पायल के साथ साथ बेटी की भी तबीयत खराब हो गई तो रजत और पायल उसे लेकर अस्पताल भागे। उसके बाद बेटी के इलाज के बाद जैसे ही घर आए तो घर में बुराई की मीटिंग शुरू थी कि पता नहीं बेटे को क्या घुट्टी पिला दी, जो बिना पूछे ही माँ बेटी को लेकर भाग पड़ा। क्योंकि अगर बेटा मना करने के बाद थोड़ा सा भी काम बहू या अपने बच्चे का कर दे तो ये उसको अपनी हार समझते हैं। जैसे कि बहू आने के बाद इस घर में रोज़ कोई खेल का मुकाबला चलता हो। जब रजत को समझ आया कि उसके पीछे और सामने की बातों में कितना अंतर है, तब थोड़ा रजत भी बोल पड़ा कि शादी करके लाया हूँ तो कुछ फ़र्ज मेरा भी बनता है, पायल के लिए न सही लेकिन बेटी के लिए तो डॉक्टर के जाना ही पड़ा। पायल भी रात भर अकेली जागकर बच्ची की देखभाल करती है, इसलिए इसकी भी तबीयत खराब रहती है और आज के बाद मैं कमरे में ही सोऊंगा ताकि मैं बच्ची को संभाल सकूं और पायल अपनी नींद पूरी कर सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी खाली पायल की नहीं है, मेरी भी है। तभी माँ ताना मारते हुए बोली, अच्छा अब बीबी के लिए सब रीति रिवाज भूल गया, इसलिए कह रही थी कि उसके कमरे में 40 दिन तक मत जाना, सिखा पढ़ा दिया ना, तभी माँ से जबान लड़ा रहा है। यह सुनकर रजत ने कहा, वो मेरी पत्नी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वह भी तो किसी की बेटी है। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? माँ, मुझे आपके ये अंधविश्वासी रीति रिवाज नहीं मानने, क्योंकि इनकी वजह से किसी की जान चली जाए तो ये किस काम के। ऐसा बोलकर रजत अपने कमरे में चला गया। बेटे में आए इस बदलाव से माँ परेशान थी कि कहीं अब बीबी के कहने पर ही न चलने लग जाए। आज पायल अपने पति का साथ पाकर सारे दुख दर्द भूल चुकी थी। अब रजत को भी समझ आ गया था कि गलत को गलत और सही को सही कहने का समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि हर लड़की के ससुराल वाले ऐसे होते हैं, कुछ चंद अंधविश्वासी और मतलबी लोग ही ऐसा करते हैं और वे अपने इस स्वभाव को जिंदगी भर नहीं बदल सकते। जब वे चाहते हैं कि बेटा बहू की कोई भी बात न सुने तो वे शादी ही क्यों करते हैं। ऐसे लोगों को बहू की नहीं, सिर्फ एक नौकरानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहू को कभी बेटी की नज़र से देखते ही नहीं हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।